जाता है। वह सूर्यहास खड़क जिसका नियम होता है उसे प्रकट होने के बाद 7 दिन के अंदर उसे हाथ में लेना पड़ता है और नहीं लिया तो जो सिद्ध करता है उसका ही वह वध कर देता है। चंद्रनखा वहां हमेशा आती जाती रहती थी। मां का प्रेम था बेटे को देखने के लिए। उसने देखा कि चंद्रहास खड़क प्रकट हो गई है और जाकर के वापस वह अपने पति खरदूषण को बताती है, हे पति, आज बड़ा आनंद का दिन है। आज हमारे बेटे के लिए सूर्यास्त खड़क प्रकट हो गई। आज बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। 3 दिन में हमारा बेटा मेरू की परिक्रमा करके आ जाएगा। 3 दिन में आ जाएगा हमारा बेटा। वह सब वापस आती है और उधर लक्ष्मण जो सुगंधी को देखते हुए सूंघते हुए ऐसे जा रहे थे और सुगंधी के पास जाते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस स्थान पर जहां पर वह सूर्य के समान तेजवंत दिव्य गंध दिव्य पुष्प की मालाओं से रचित और खचित सूर्य के समान तेजवंत वह सूर्यहास खड़क पड़ा था, जिसकी 1000 देव पूजा कर रहे थे। और लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो जाते हैं उस खड़क को देख करके और सहजता से ही अपने हाथों में उस सूर्यहास खड़क को उठा लेते हैं। और उसको देख करके अत्यंत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और निशंक हो जाते हैं। और वो देखते हैं इसका पैनापन कैसा है। उसके तीक्ष्णता को परखने के लिए वह लक्ष्मण उस बांसों के झुरमुट पर उस तलवार को चला देते हैं। और तलवार को चला देते हैं तो बांसों के झुरमुट के साथ शंभू का सिर अलग हो जाता है। गुरु आज्ञा का उल्लंघन। लक्ष्मण वहां से तलवार को लेकर के निशंक हो जाते हैं और उस खड़क की रक्षा करने वाले 1000 देव लक्ष्मण को कहते हैं, आप हमारे स्वामी हो, आप हमारे स्वामी हो, यह आपके लिए है। पुण्यशाली जीव कुछ नहीं करता है और सब कुछ मिल जाता है। यह कहलाता है पुण्य, यह कहलाता महापुरुषों का पुण्य। बहुत देर से लक्ष्मण को ना देख करके राम चिंतित हो जाते हैं। राम का प्रेम, राम की चाहत। राम छवि अमिटवनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम छवि अमिट बनी मन में चिरकाल से, दिल में तुम ढूंढो उन्हें मिल जाए लाल से। बोलो राम, 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 बोलो राम। राम ने जटायु से कहा, जटायु, आज लक्ष्मण बड़ी देरी कर रहा है।
कहां गया होगा, देखो तो जरा जा करके। बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आया है। बात क्या है, जरा मालूम तो करो। हे भद्र जटायु, शीघ्र उठो, समय हो रहा है, खोज करो। मेरे भाई की मुझे चिंता हो रही है। जटायु जब जाने को तैयार होता है, तभी उंगली उठा करके हंसते हुए सीता कहती है, देखो देखो वो केसर से लिप्त हैं और मालाओं को पहने हुए, वो तो आ रहे, लक्ष्मण उधर से आ रहे, देखो देखो वो आ रहे वहां से। कितने सुंदर लग रहे आज लक्ष्मण। आज उनके हाथ में कोई चमक सी दिख रही है, शायद उन्होंने, हाँ 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 हाँ, देखो हाथ में उन्होंने बहुत बड़ी तलवार ले रखी है, खड़ग ले रखी है, और खूब फूलों की मालाएं पहनी हैं, और पूरे शरीर पर केसर लगा करके आ रहे हैं। देखो वो आ रहे हैं। और लक्ष्मण को वैसा देख आश्चर्य से व्याप्त हर्षपूर्वक राम उठते हैं, पास में जाते हैं और अपने गले लगा लेते हैं और पूछते हैं, भाई लक्ष्मण, ये क्या लाया है हाथ में, क्या कहां से मिली खड़ग? ये तो कोई देवताओं की रक्षा वाली खड़ग लगती है। तब लक्ष्मण कहते हैं, हाँ भाई, यह मुझे मालूम नहीं, परंतु एक बांसों के झुरमुट में यह दिख रही थी और मैं ले आया। हमें इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। तब राम कहते हैं, ठीक है ना, कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? वो कहते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और चंद्रनखा जब अपने पति को समाचार देने के बाद अपने बेटे के पास उसको देखने के लिए वापस आती है, और वहां पर वह देखती है कि बेटे का निष्प्रभ शरीर अलग पड़ा है और सिर से धड़ अलग हो गया है। यह क्या हो गया? देख करके चंद्रनखा वहीं पर मूर्छित, उसे मूर्छा आ जाती है। मूर्छा आने, सचेत होने पर छाती कूटती है, सिर उठा करके विलाप करती है, हे निष्ठुर देव, ये क्या कर दिया तुमने, क्या हो गया? मैं अभी अपने बेटे को देख के गई थी, ये क्या कर दिया, क्या हो गया मेरे बेटे को? किस पापी ने बेटे को मार दिया? किस पापी ने मेरे बेटे के प्राण ले लिए? मेरे बेटे, मेरा बेटा, उठ 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 बेटा, बेटा मुझसे बात कर, उठ जा उठ जा, क्या हो गया तेरे लिए? उठ जा मेरे बेटे। अरे किसी ने विचार नहीं किया कि मेरे बेटे को मारते समय कुछ सोचा होता? अरे एक बार तो मुझसे बात कर, एक बार तो मुझसे बोल। मैं कब से तड़प रही हूं, रोज आती हूं तुझसे बात करने, तूने आज तक बात नहीं की। और जब बात करने का समय आया, बेटा बेटा बेटा, ये क्या हो गया तेरे लिए? उसने सिर हाथ में लेकर के उसको चुंबन किया और कहती है, हाय बेटा, वापिस आ जा। ये तेरे भाग्य में क्या हो गया, तेरे भाग्य में क्या लिखा था और ये क्या हो गया है? भाग्य के जिसमें जितना लिखा है उतना उसे मिल जाता है। भाग्य के जिसमें जितना लिखा है उतना उसे मिल जाता है। बंद हो जाए मंद भाग्य और तीव्र भाग्य खिल जाता है। भाग्य के जिसमें जितना लिखा है।
लो कितना कठिन कार्य तुम, अरु दिन रात श्रम करना। भीगो वर्षा में, शीत में तापो, और उष्णता में तपना। अगर पुण्य बल साथ नहीं तो श्रम श्रम ही रह जाता है। टूटे तन मन और सारा धन, स्वेद स्वेद बह जाता है। भाग्य के जिसमें जितना लिखा है, उतना उसे मिल जाता है। पूर्ण सरलता और सहजता से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बिना सोचे और श्रम बिना ही महावैभव मिल जाते हैं। पुण्य प्रबल जिसका हो उसको सब कुछ ही मिल जाता